हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग सी टेट, यूपी टेट, बी टेट, एच टेट किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि NOIS जो डिग्री है उनको भी गवर्नमेंट ने मान्यता दे दिया है, NCTE ने। तो जो भी NOIS वाले भी हैं और जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है वीडियो। तो इस वीडियो को आप लोगों को बहुत ही डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। तो इस टॉपिक में जो हम लिए हैं वो है बाल्य अवस्था में शिक्षा की प्रकृति। मतलब जो बच्चा स्वस्थ अवस्था के बाद जब बाल्यावस्था में जाता है तो उसको शिक्षा किस प्रकार से देना चाहिए, किस किस बातों का जो है हमें ध्यान रखना चाहिए, वो हम आज इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए पढ़ते हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा की प्रकृति। तो बाल्यावस्था एक ऐसी आयु होती है जिसमें बालक भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करना चाहता है। तो बाल्यावस्था एक ऐसी स्टेज है जो बच्चे हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के काम करना चाहते हैं। इस आयु में बालक की व्यक्तिगत, सामाजिक और शिक्षा संबंधित आदतें, व्यवहार तथा रुचियां बनती है। ऐसी स्थिति को बालक की विशेषताओं पर ध्यान देना चाहिए। तो इस आयु में है वो व्यक्तिगत, सामाजिक, शिक्षा संबंधित आदत, व्यवहार की रुचियां बनती है। तो इस आयु में होता है कि हमें उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ध्यान देंगे ताकि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो उस बच्चे का है वो बहुमुखी विकास हो के, मतलब सभी विकास हो सके। और इसी समय में चलिए देखते हैं कि किन किन विकास पे हमें ना जो ध्यान देना चाहिए बच्चों के। तो चलिए देखते हैं, जिसमें पहला है शारीरिक विकास की ओर ध्यान देना। तो पहला है बाल्यावस्था में बच्चों को शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि बाल्यावस्था में जब बालक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने जाता है तो उस समय माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह उसके शारीरिक विकास की ओर विशेष रूप से ध्यान दे। तो जब बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो वो बाल्यावस्था में ही जाना स्टार्ट करता है, तो उस समय अपने माता पिता और शिक्षकों का यह कर्तव्य है कि वो बच्चे पे विशेष ध्यान दे, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन होता है। ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि हेल्थ इज वेल्थ, या स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन होता है, धन होता है। इसके साथ साथ विद्यालय में शारीरिक क्रिया जैसे खेल कूद, व्यायाम आदि की ओर भी उचित ध्यान देना चाहिए। तो खान पान पे है माता पिता को ध्यान देना चाहिए, और विद्यालय में है वो शिक्षकों को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे के खेल कूद पे, इस सब पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे शारीरिक क्रिया हो गया, खेल कूद, व्यायाम, इस सब पर भी ध्यान देना चाहिए। एंड उसके साथ साथ और भी कुछ है, जैसे पौष्टिक आहार देना चाहिए माता पिता को, या फिर जो शिक्षा जो मनोवैज्ञानिक है वो बताते हैं कि खेल द्वारा जो सीखने पे बच्चा क्या है जल्दी सीखता है। जैसे खेल क्रिया द्वारा शिक्षा बच्चे जल्दी ग्रहण करते हैं, तो शिक्षा भी खेल विधि से ही देना चाहिए। फिर नेक्स्ट है पाठ्यक्रम की व्यवस्था। अब पाठ्यक्रम को देखते हैं कि बच्चों को पाठ्यक्रम भी कैसा रहना चाहिए। तो बालकों में अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए उचित पाठ्यक्रम की ओर ध्यान देना आवश्यक है। अब उचित शिक्षा के लिए उसे उचित पाठ्यक्रम पर भी ध्यान देना आवश्यक है। पाठ्यक्रम में इन प्रकार के विषय को रखना चाहिए जिनको पढ़ने में बालक किसी भी प्रकार की अरुचि न दिखाए। एंड पाठ्यक्रम ऐसा रखना चाहिए कि जिसको पढ़ने में बच्चा को थोड़ा सा भी अरुचि नहीं लगे कि नहीं हमको पढ़ने का मन नहीं, एकदम बोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसा उन्हें नहीं सोचना चाहिए। और अगर देखिए, अगर विषय रोचक होते हैं तो क्या होता है, बच्चे उन्हें मन से पढ़ते हैं। इसीलिए किसी भी वो में देखिए तो पाठ्यक्रम का ऐसा विषय नहीं होना चाहिए जो बच्चे को क्या है कि अनुपयोगी लगे, जिससे उनको इंटरेस्ट ना लगे, उसको बोरिंग लगे। क्योंकि बालक के रुचि ऐसा बिल्कुल नहीं हो कि ऐसा सब्जेक्ट दे दे उसमें बालक की रुचि ना हो, क्योंकि ऐसे जो सब्जेक्ट होता है उससे उसका क्या है मानसिक विकास सही से नहीं हो पाता है। तो उचित पाठ्यक्रम का भी ध्यान देना चाहिए, उचित पाठ्यक्रम का भी व्यवस्था होना चाहिए। अब आगे देखते हैं भाषा के विकास पर बल देना। अब बाल्यावस्था में बच्चों के भाषा विकास पे भी बल देना जरूरी है। जैसे भाषा के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसे मैथ, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो बिना भाषा का हम लोग नहीं पढ़ सकते, तो भाषा पे भी क्या है उसको उचित ध्यान देना होगा। इस आयु में बालक नए विद्यालय में प्रवेश करते हैं, इसीलिए उनको भाषा के विकास में शुरू से ही पूर्ण ध्यान देना
चाहिए। तो बच्चा इस एज में है वो विद्यालय में प्रवेश करता है, मतलब फर्स्ट टाइम स्कूल कब जाता है बच्चों, तो बाल्यावस्था में ही जाता है। तो शिक्षकों को चाहिए कि इस पे विशेष बल देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए भाषा के विकास पे। और उसके साथ साथ मतलब भाषा सीखने के लिए अच्छा उपाय है कि बच्चों को पत्र पत्रिकाएं भी पढ़ने के लिए देनी चाहिए, और उसे स्कूल के बाद विवाद हो या फिर कविता पाठ हो या फिर भाषण देना हो या कहानी प्रतियोगिता हो या जो भी प्रतियोगिता होता है स्कूल में, उसे बच्चों को उसमें भाग लिए देना चाहिए, ताकि उसका जो भाषाई विकास है वो अच्छी तरह हो। अब आगे है रचनात्मक कार्यों की ओर ध्यान देना। और बच्चों के भाषा के साथ साथ रचनात्मक कार्य का भी ध्यान देना चाहिए कि बालकों में शुरू में कोई ना कोई कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे बच्चा होता है, बच्चों में कोई ना कोई कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे इसीलिए वो मिट्टी और रेत में घर बनाते हैं, जैसे तरह तरह की चीज़ों से वो क्या है खेलते हैं। जैसे मिट्टी का घर बनाते हैं, रेत पर घर बनाते हैं, तो ये सब क्या है उनमें रचनात्मक कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। और इसीलिए स्कूल में भी क्या है रचनात्मक कार्य का प्रबंध भी होना चाहिए, जैसे कि कागज़, मिट्टी या फिर लकड़ी या खिलौने, इस तरह की कला की ओर भी स्कूल में बच्चों को ध्यान देना चाहिए। फिर नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक विधि। अब देखिए बच्चा का जो मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि, अब बच्चों को शिक्षा देना चाहिए तो वो है एक मनोवैज्ञानिक विधि से देना चाहिए। जैसे कि विद्यालय में बालकों की शिक्षा अच्छी शिक्षा के लिए मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि का होना आवश्यक है। एक अच्छी शिक्षा के लिए बच्चों के स्कूल में क्या मनोवैज्ञानिक विधि से शिक्षा देना चाहिए। तो ऐसी विधि में बालक बड़े मनोयोग से कार्य करते हैं और अपने अध्ययन को पूरा करते हैं। तो उसमें उसको क्या है इंटरेस्ट होता है, अलग अलग विधि से उसको पढ़ाया जाता है उसमें, तो बच्चे क्या है इसमें बोरिंग नहीं फील, तो उनका मनोयोग से वो कार्य करते हैं, मन से वो कार्य करते हैं। जैसे कि इस दृष्टि से देखो कि तो मांटेसरी का विधि है, किंडरगार्टन का विधि है या फिर डॉल्टन का विधि है, बेसिक शिक्षा पद्धति है। ये सब कुछ विधि है, प्रयोग है, जिसका प्रयोग करके प्रयोग की ओर मतलब ध्यान दिया जाता है। और ये सभी जो प्रणाली है वो खेल के द्वारा शिक्षा दी जाती है। तो मनोवैज्ञानिक विधि का भी उपयोग करना चाहिए। अब है नेक्स्ट है खेल द्वारा शिक्षा। बच्चों को शिक्षा वो खेल द्वारा देना चाहिए कि प्रत्येक बालक खेल की प्रवृत्ति में अधिक ध्यान देता है। बच्चे खेलने में अधिक ध्यान देता है। तो सभी लोग को पता है कि खेलों के द्वारा बालकों की शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास होता है। तो खेल के द्वारा बच्चों का शारीरिक मानसिक शक्ति का विकास होता है, तो इसलिए उसको खेल के विधि से ही शिक्षा देना चाहिए। जैसे कि बालक एक शिक्षा भी है, ऐसे मनोवैज्ञानिक का कहना है कि बालक का शिक्षा भी है वो खेल पे आधारित ही होना चाहिए, ताकि बच्चे हैं सीखने में रुचि ले सकते हैं। और ऐसे बोरिंग जो पढ़ाएंगे सिर्फ बुक से कॉपी पे, तो बच्चा ना बोर हो जाता है पढ़ने में, और उसको खेल विधि से पढ़ाया जाए तो वो जल्दी सीख भी लेते हैं और उसको पढ़ने में इंटरेस्ट भी होता है। अब आगे है सामाजिक गुणों का विकास। तो बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास भी बहुत महत्व रखता है कि बच्चे में सामाजिक गुण पे भी ध्यान दिया जाए। बाल्यावस्था में परिवार के बाद बालक के सामाजिकरण विद्यालय का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो बच्चे के सामाजिकरण में परिवार के बाद विद्यालय का हाथ होता है। इसीलिए शिक्षकों का यह कर्तव्य है कि वह कक्षा, विद्यालय और खेल के मैदान में इस प्रकार के वातावरण की रचना करे जिसमें बच्चों की सामाजिक गुणों का विकास हो सके। तो सामाजिक गुणों के विकास के लिए स्कूल के साथ साथ घर परिवार के साथ साथ स्कूल का भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि वो बच्चे में सामाजिक गुण का विकास करे। नेक्स्ट है संग्रह की आदतों को बढ़ाना। तो बच्चे में संग्रह की आदत को कैसे बढ़ाएंगे, तो बालकों में संग्रह की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। तो बच्चे में क्या है संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसीलिए माता पिता और शिक्षकों का यह कर्तव्य है कि वह बालकों में हमेशा शिक्षाप्रद वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो टीचर का जो फर्ज बनता है या फिर मम्मी पापा का फर्ज बनता है कि जैसे पुराना सिक्का हो, खिलौने हो, पुस्तक हो, ये सब ऐतिहासिक चित्र हो, तो ये सब ना इकट्ठा करने का मतलब उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, और उससे क्या है बच्चों को नई नई बातें जानने का अवसर मिलेगा। फिर नेक्स्ट है
जिज्ञासा की प्रवृत्ति का प्रोत्साहन होना। बच्चे में जिज्ञासा की, जो बच्चे क्या है जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, तो उसके जिज्ञासा की प्रवृत्ति को क्या है बढ़ावा देना चाहिए। बाल्यावस्था में बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है। बालक जितनी वस्तुओं को देखते हैं उनके बारे में वह तरह तरह के प्रश्न करते हैं और उन वस्तुओं को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो बच्चे में क्या है जिज्ञासा का जो प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे बच्चे होता है जो कुछ भी सामान को देखते हैं तो ऐसा क्यों है, उसके बारे में जानना चाहते, समझना चाहते कि ये चीज़ आखिर ऐसा क्यों है। तो माता पिता का जो ये कर्तव्य बनता है कि बच्चों को शिक्षा जो प्रदान कर रहे हैं, या दूसरी ओर बच्चे जो कार्य करें उस पर बच्चे की जो जिज्ञासा है वो शांत करे कि ऐसा क्यों है। जो पूछना चाहते हैं या जो वो सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या सीखते हैं, उसके अपने जवाबों से संतुष्ट करना चाहिए। और बालक को क्या है नई नई बातें भी सिखाई जा सकती है। उसको जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति को देखकर वो नई नई बातें भी सीख सकता है कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। अब नेक्स्ट है नैतिक और चरित्र संबंधी परीक्षण। अब देखिए, बाल्यावस्था में शिक्षकों का कर्तव्य है कि वह बालकों में सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए आचरण की बातें सिखाएं। अब नैतिक जो बच्चे में क्या है सामाजिक के साथ साथ नैतिक चरित्र संबंधी जी बात ही उसको शिक्षकों को और माता पिता को भी और शिक्षकों को भी सिखाना चाहिए। जैसे कि समाज में नैतिक मूल्य है, नियम है, प्रथा है, आदर्श है, ये सब बातें का उनको ज्ञान कराना चाहिए कि उसे बाद में ताकि प्रॉब्लम नहीं हो, जिससे कि बच्चे की शिक्षा अच्छे नए प्रकार से शिक्षा मिलेगी, अच्छी तरह मिलेगी और उसको चारित्रिक जो प्रशिक्षण है वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट है सुंदर आदतों का निर्माण। बच्चे में जो सुंदर सुंदर आदतों का निर्माण करना चाहिए। अच्छी और सुंदर आदतों के द्वारा बालक में गुणवान बनते हैं। इसीलिए बालकों में विद्या पढ़ने, भोजन ग्रहण करने, नींद और विश्राम लेने की आदतों भी डलवाना चाहिए। तो बच्चे में क्या है अच्छी आदतें भी डलवाना चाहिए, क्योंकि जो बाल्यावस्था में बालकों में जो आदत पड़ जाती है वो उन्हीं के अनुसार क्या है आगे का जीवन अपना चलाते हैं। इसीलिए शिक्षकों को और माता पिता के कर्तव्य है कि बालकों को अच्छी से अच्छी बातें सिखाए, उचित शिक्षा दे, गलत बातें ना सिखाए। और भी फ्रेंड्स और बहुत सारा विकास है जो बाल्यावस्था में, जैसे मानसिक विकास की ओर ध्यान देना होता है। तो बच्चे को क्या है मानसिक विकास की ओर भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे के मानसिक विकास के लिए उचित मानसिक विकास के लिए उचित वातावरण मिले। और इस विद्यालय में है कि बच्चों को विद्यालय आवश्यकता अनुसार जो भी चीज़ है वो विद्यालय में वो सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये सब विकास है कुछ जो बाल्यावस्था में बच्चों को होना चाहिए और बाल्यावस्था में शिक्षा की प्रवृत्ति होना चाहिए। तो फ्रेंड आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप लोग टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों को लाभ मिल सके। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।